चलिए, जय हिंद। आज कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न हम लेकर आए हैं। थोड़ा सा नॉर्मलाइज प्रश्न होगा, लेकिन प्रश्न नॉर्मल हो या हार्ड हो, अगर आप जानते हैं तो ये हल्का है और नहीं जानते हैं तो ये भारी है। लेकिन विशेष तरीके से आपको ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम करवाएंगे। लीजिए, पहला सवाल है कि चिल्का झील के बारे में आप लोग जानते हैं कि चिल्का झील कह रहा है कि कहाँ स्थित है। ये तो नॉर्मल प्रश्न है, क्योंकि चिल्का झील सब लोग जानते हैं कि ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की या सबसे बड़ी झील है चिल्का, तो ये किस तट पर है? तट मतलब समझते हैं ना, किनारा। देखिए भाई, थोड़ा सा बड़ा करो। किस तट पर है? तो देखिए, तट अगर पूछेगा तो ये पूर्वी तट पर है, लेकिन पूर्वी तट के किस भाग पे? तो पूर्वी तट के, याद रखिएगा, एक जगह है उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट या कलिंग तट कहते हैं। तो कलिंग तट, उत्तरी सरकार तट या उत्कल तट के तट पर ही भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का झील स्थित है। यह झील उड़ीसा में है। तो कई तरीके से प्रश्न बनेगा। हो सकता है पूछ दे कि यह पश्चिमी तट पर है या पूर्वी तट पर है, तो ये पूर्वी तट पर है। लेकिन पूर्वी तट के किस भाग में भाई? तो उत्तरी सरकार या उत्कल तट पर है भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, जिसका संबंध उड़ीसा से है। यह एक खारे पानी की झील है। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? देखो भाई, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहता, अपने उद्गम स्थल में गंगा किस नाम से जानी जाती है? तो देखो भाई, अपने उद्गम स्थल में यह भागीरथी के नाम से जानी जाती है। अब भागीरथी के नाम से जानी जाती है कौन सी नदियां? तो ध्यान रखिएगा, गंगा। लेकिन याद रखेंगे, ये जब अलकनंदा से मिल जाएगी ना भागीरथी जब अलकनंदा से मिल जाएगी देवप्रयाग में, तो ये गंगा बन जाती है। क्या बन जाती है? गंगा। कौन सी नदियां? तो याद रखिएगा, भागीरथी अलकनंदा में देवप्रयाग में मिलने के फलस्वरूप गंगा बन जाती है। लेकिन प्रश्न क्या पूछे गए हैं कि अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो भाई, जब देखो ये गंगोत्री के गौमुख से निकलती है तो ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है, और देवप्रयाग में जब आकर ये अलकनंदा से मिलती है तो ये गंगा बन जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? भागीरथी। क्लियर ना? नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है या किस नदी पर स्थित है? देखो भाई, नागा अर्जुन जो बांध है वो कृष्णा नदी पर है। किस नदी पर है? कृष्णा पर है। अब ध्यान रखिएगा, यह एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है कृष्णा नदी पर, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। और इसका सही आंसर आप लोग क्या लगाएंगे? कृष्णा। नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? देखो भाई, ये नॉर्मल प्रश्न है कि बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, लेकिन कोसी से तो और प्रश्न बनेंगे। अब प्रश्न आएगा कि कोसी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? देखो भाई, कोसी ना नेपाल में अरुण के नाम से जानी जाती है। अब ये प्रश्न पूछ दिया जाएगा तो बहुत कड़ा हो जाएगा लड़के के लिए कि भाई ये तो मैं नहीं पढ़ा था, बिहार की शोक कोसी ये सब जानते हैं। लेकिन पूछा जाएगा कि नेपाल से जब कोसी नदी बिहार आती है। अब एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि बिहार में जब कोसी नदी बिहार आती है तो ये सबसे पहले किस जिला में आती है? अगर आपको दे दे सुपौल, सहरसा, मधेपुरा और मधुबनी, तो ये भी थोड़ा सा हार्ड प्रश्न बन जाएगा। तो सबसे पहले यह नदी सुपौल आती है। कहाँ से? नेपाल से। और नेपाल में कोसी किस नाम से जानी जाती है? तो अरुण के नाम से जानी जाती है।
तो कई तरीके से प्रश्न बना, प्रश्न तो हल्का था लेकिन प्रश्न भारी हो गया। अब देखो भाई, कर्मनाशा है, कर्मनाशा आती है मध्य प्रदेश के तरफ से आती है और बिहार और यूपी के बीच सीमा बनाती है, और यह बक्सर में गंगा की सहायक हो जाती है, ये दक्षिण से आकर मिलती है। सोन नदी के बारे में, यह अमरकंटक से आती है, यह दक्षिण से आती है, और दक्षिण से आती है, और यह दक्षिण से आकर मिलने वाली प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा की। बात समझिए, बात यह है कि दक्षिण से आकर मिलने वाली गंगा की सबसे बड़ी प्रायद्वीप की नदियां हैं, ना कि नदियां हैं। अगर नदी होगी तो यमुना हो जाएगी, लेकिन दक्षिण भारत से या प्रायद्वीप से आकर मिलने वाली, दक्षिण से आकर मिलने वाली गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है सोन, जिसकी उत्पत्ति अमरकंटक से होती है। और ये लीजिए स्वर्ण रेखा की बात की जा रही है, तो स्वर्ण रेखा तो आप लोग जानते हैं कि ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसी पर जमशेदपुर शहर बसे हुए हैं और इसी नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। आगे आगे बढ़ेंगे। बगलिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी परियोजना जो है वो किस नदी पर है? देखो भाई, बगलिहार, सलार और दुलस्ती ये चेनाब पर है, और ये जेके के अंदर है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। कौन सी? तो बगलिहार जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है वो जम्मू कश्मीर में है और ये चिनाब नदी पर है। तो ये आप लोग जान गए होंगे, बगलिहार याद रखिएगा। नेक्स्ट, बिहार के किस पर्यटन पर गर्म जल का अनेक स्रोत हैं? ये तो नॉर्मलाइज प्रश्न है। आप राजगिर अगर जाएंगे, राजगिर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको गर्म झरने के बहुत सारे जल स्रोत मिलेंगे और इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे राजगिर में गर्म जल के कई झरने वो कुंड स्थित हैं। नेक्स्ट, देखो भाई, निम्न में से कौन सी एक बरसाती नदी है? ऑप्शन है महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और ब्यास। देखो भाई, इसमें सही आंसर आप लोग लगाएंगे, ऑप्शन दिया गया है महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र और ब्यास। इसका सही आंसर होगा महानदी। अब क्यों होगा महानदी? क्योंकि महानदी प्रायद्वीप की नदियां हैं, दक्षिण की नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र हिमालय की तरफ से आती है, हिमालय के उस पार से आती है। गंगा तो ग्लेशियर से इसका स्रोत है ही, और ब्यास भी हिमालय से ही आती है। तो ये तीनों नदी का जो स्रोत है वो हिमालय से है, याद रखेंगे। और आपका महानदी का स्रोत याद रखेंगे हिमालय से है नहीं, ये प्रायद्वीप भारत से है, और बरसात के दिनों में इसमें पूरा पानी आ जाता है, लेकिन गर्मी के दिनों में ये नदियाँ में पानी कम जाता है, मतलब सूखने के कगार पर हो जाती है। इसलिए कर महानदी छत्तीसगढ़ में सिहवा से निकलती है और यह एक बरसाती नदी है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा और ब्यास ये सारी नदियां हिमालय के तरफ से आती है। बरसात के दिनों में इस नदी में पानी रहता ही है, साथ ही ग्रीष्म ऋतु गर्मी के महीनों में ग्लेशियर के पिघलने के फलस्वरूप इसमें पानी की कोई कमी नहीं होती है। इसलिए कर बरसात के दिनों में भी खूब पानी होती है और ग्रीष्म ऋतु में भी खूब पानी होती है। लेकिन बरसाती नदी का बात की जाएगी तो वो महानदी होगी, क्योंकि ये पूर्ण रूपेण बरसात पर निर्भर है। आगे, श्रीशैलम परियोजना किस नदी पर बना है? देखो भाई, श्रीशैलम जो कृष्णा नदी पर बना है। कौन सा? श्रीशैलम, और यह भी आंध्र प्रदेश के अंदर है, और यह भी एक महत्वपूर्ण परियोजना है। कौन सा? श्रीशैलम किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। ध्यान रखिएगा, कृष्णा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और यह नदी यह नदी महाराष्ट्र में महाबालेश्वर से निकलती है, और इस पर एक महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर? तो याद रखेंगे कृष्णा पे। नेक्स्ट, भाखड़ा नांगल निम्न में से किस राज्य में संयुक्त परियोजना है? भाखड़ा नांगल की बात की जा रही है। तो देखो भाई, भाखड़ा नांगल जो परियोजना है, देखो जब भी याद रखना
कि भाखड़ा नांगल से कश्मीर का कोई लेना देना नहीं है, यूपी का कोई लेना देना नहीं है, और इस ऑप्शन में भी यूपी और जम्मू कश्मीर है, दोनों है, नहीं लेना देना है। तो पानी किसको जाएगा? हरियाणा को, पंजाब को, राजस्थान को। लाभान्वित होते हैं ये भाखड़ा नांगल डैम से। जो लाभान्वित राज्य हैं वो पंजाब को भी पानी जाता है, पंजाब से बचा खुचा पानी हरियाणा भी लेता है, और उससे थोड़ा बहुत जो बच गया वो सीधे राजस्थान चला जाता है। इसलिए कर आप ये कह सकते हैं कि भाखड़ा नांगल से जो लाभ होता है, लाभान्वित होते हैं, वो याद रखेंगे। या संयुक्त प्रोजेक्ट है वो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का। आंसर आप लोग 1 नंबर लगाएंगे। नेक्स्ट, सांभर झील राजस्थान में निम्नलिखित में से किसके निकट है? देखो भाई ये तो जयपुर के निकट है। कौन सा? तो सांभर झील। तो याद रखेंगे ये सांभर झील, ये राजस्थान की एक बड़ी झील है, खारे पानी की झील है जो जयपुर के पास है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, जिसको महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, और यह कर्नाटक में, याद रखेंगे, सारामती। देखो भाई सारामती नदी की बात की जाएगी तो जोग गरसोप्पा जलप्रपात सारामती नदी पर है, और यह कर्नाटका के अंदर है, और यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, याद रखेंगे। जबकि कपिल धारा की बात की जाएगी एमपी के अंदर है, और धुआंधार भी याद रखेंगे एमपी में, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, संसार की सबसे गहरी झील कौन सी है? देखो भाई संसार की जो सबसे गहरी झील है वो बैकाल झील है, जो एक मीठे पानी की झील है, और ये झील रूस के अंदर है। ये रसिया, रूस का नाम सुने होंगे, जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, यहीं पर बैकाल झील है। जबकि दुनिया की सबसे गहरी झील है, और अगर पूछे दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो सुपीरियर है। बात समझिएगा क्या कर रहा है? संसार की सबसे गहरी झील, तो गहरी झील बैकाल झील है जो रूस के अंदर है, और अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन है, सुपीरियर झील है, जो याद रखेंगे अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। किन दो देशों की सीमा पर? अमेरिका और कनाडा, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सतलज नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये तो आप लोग जानते हैं, सतलज नदी की उत्पत्ति जो होती है वो चाइना में होती है, और उस जगह का नाम याद रखेंगे क्या है भाई? तो राकसताल। राकसताल झील का नाम आप लोग सुने होंगे। ये राकसताल झील कहाँ पड़ता है? चाइना में पड़ता है, और यहीं से याद रखेंगे किस नदी की उत्पत्ति होती है? तो यहां से याद रखेंगे आपकी उत्पत्ति होती है सतलज की। नेक्स्ट, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे नहीं है? हरिद्वार, दिल्ली, मथुरा, आगरा। देखो भाई इसमें सही आंसर होगा हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार किस नदी के किनारे है? तो हरिद्वार याद रखिएगा गंगा के किनारे है। जबकि दिल्ली के बाद यमुना जो है मथुरा आती है, और मथुरा के बाद ये आगरा पहुंचती है। आगरा के बाद इटावा होते हुए हमीरपुर, कौशाम्बी के रास्ते ये याद रखेंगे इलाहाबाद पहुंचती है, जहां पर ये गंगा की सहायक हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि यमुना नदी के किनारे 3 बड़े शहर हैं, दिल्ली, मथुरा और आगरा। जबकि हरिद्वार याद रखिएगा किसके किनारे है? गंगा के किनारे है। हरिद्वार के बाद ही गंगा नदी मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, अर्थात उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, कहता है जो प्रायद्वीप भारत के निम्नलिखित 3 नदियों अपने स्रोत रूप अमरकंटक से ही है। देखो भाई इसमें तो सही आंसर होगा, अमरकंटक से स्रोत माना गया है। देखो भाई स्रोत और खास उत्पत्ति का एक, कहीं पूछ देगा स्रोत, कहीं पूछ देगा उत्पत्ति का क्षेत्र। तो देखो अमरकंटक से सोन तो निकलती ही है, ये बिल्कुल सही है। नर्मदा निकलती, ये भी सही है। लेकिन स्रोत की अगर बात की जाएगी ना, तो मैकाले पठार के तरफ से सिहवा के निकट से महानदी भी आती है।
तो उस एरिया से आती है, इसलिए वो स्रोत कर दिया गया, तो इसलिए इसका सही आंसर सोन, महानदी और नर्मदा हो जाएगा। आंसर आप लोग लगा लेंगे। चलिए नेक्स्ट, भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास अग्रणी राज्य कौन सा है? तो याद रखेंगे इसमें जल विद्युत में याद रखेंगे, थोड़ा नीचे करो जी, थोड़ा नीचे करो, थोड़ा नीचे करो। तो याद रखेंगे भारत में जल विद्युत शक्ति का विकास अग्रणीय राज्य आपको याद रखेंगे, ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, भारत में मानव निर्मित झील कौन सी है? देखो भाई, मानव निर्मित झील की बात अगर की जाएगी है राणा प्रताप सागर, गोविंद सागर, बूलर झील, बैकाल झील। भारत में सबसे बड़ी पूछ रहा है, देखो सबसे बड़ी अगर बात की जाएगी मानव निर्मित तो वो हो जाएगा गोविंद सागर झील, ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झील है। जबकि राणा प्रताप याद रखेंगे चंबल नदी पर है, गोविंद सागर याद रखेंगे सतलज पर है, सतलज नदी पर है। अब देखो भाई, राणा प्रताप किस नदी पर है? चंबल पर है, मध्य प्रदेश के सॉरी राजस्थान के अंदर। बैकाल झील एक आर्टिफिशियल झील नहीं है, बैकाल नेचुरल झील है, मानव नहीं बनाया है। बूलर झील प्राकृतिक झील है, मानव नहीं बनाया है। यहां पूछ क्या रहा है? मानव निर्मित सबसे बड़ी झील, तो गोविंद सागर किस नदी पर? सतलज। इसी से पूरे पंजाब हरियाणा को पानी जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तिलैया, मैथन, पंचेत, कोनार बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ये नॉर्मलाइज प्रश्न है। तिलैया, मैथन, पंचेत, कोनार, ये सारे याद रखेंगे दामोदर नदी पर हैं, और ये सारे याद रखेंगे झारखंड के अंदर है। कहां पे हैं? झारखंड के अंदर है। कौन कौन? तिलैया, मैथन, पंचेत और कोनार, ये सारे दामोदर या उसकी सहायक नदी बराकर भी याद रखिएगा, बराकर नदी। नाम सुने कि नहीं सुने? बराकर नदी, ये किसकी सहायक नदी है? तो बराकर याद रखिएगा, दामोदर की सहायक नदी है। और इसी पर तिलैया है और मैथन है ना, ये सारे। चलिए नेक्स्ट, हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? ये नॉर्मलाइज प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी बांध है, और हीराकुंड बांध याद रखेंगे महानदी पर है, और ये उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा के अंदर एक अब जगह है जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, संभलपुर। संभलपुर का नाम आप लोग जानते होंगे, यहीं पर याद रखेंगे कौन सा? सॉरी, उड़ीसा है ना, याद रखिएगा। और ये भारत की सबसे लंबी बांध है। नेक्स्ट, कहता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत सारे एग्जाम में। तो सरदार सरोवर बांध याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है, और यह बांध गुजरात के अंदर है। कहां पर है भाई? गुजरात के अंदर है। कौन सा? तो सरदार सरोवर बांध। और यह भारत की एक महत्वपूर्ण बांध भी है। कौन सा? सरदार सरोवर। किस नदी पर है? तो याद रखेंगे नर्मदा नदी पर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर हम बढ़ेंगे। कहता है नदी जो पूर्व में पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती वह है? पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है। ओ सॉरी, नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है। पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है, तो पूर्व से तो बहेगी, पश्चिम की ओर प्रवाहित नहीं होती है, तो उसमें आपका हो जाएगा आंसर चंबल दे रखा है, लेकिन नहीं, ये नहीं, क्वेश्चन तो ये गलत लग रहा है। देखो भाई समझ लो, इसमें माही का जो डायरेक्शन है वो उत्तर से दक्षिण की ओर आती है, ताप्ती तो जाती है पूर्व से, है ना, नर्मदा भी पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है, और ये चंबल इसका सही आंसर होगा, क्योंकि चंबल की जो डायरेक्शन है वो ध्यान रखेंगे मालवा पठार से ये दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है। कौन सी? अब देखो दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है कौन सी? तो चंबल नदी। यहां पूछ क्या रहा? पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ध्यान रखेंगे माही, ताप्ती,
लेकिन इसमें एक बात याद रखना, माही का जो डायरेक्शन है वो पहले वो इधर से जाती है, दक्षिण से वो जाती है उत्तर, उत्तर से वो फिर पश्चिम की ओर और पश्चिम से दक्षिण की ओर जाकर वो गिर जाती है। लेकिन इसमें सही आंसर चंबल ही होगा, क्योंकि ध्यान रखिएगा चंबल का जो डायरेक्शन है वो दक्षिण से उत्तर की ओर है। आंसर चंबल। चलिए नेक्स्ट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? भारत का दूसरा, इसका क्या है जी, देखो तो 3 नंबर है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात नहीं, क्वेश्चन तो रॉन्ग लग रहा है। एक मिनट, भारत का दूसरा सबसे बड़ा, देखिए यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा कि सबसे दूसरा पूछ रहा है। देखिए बड़ा और ऊंचा, जिसमें जोग का मैंने जिक्र किया था कर्नाटका के अंदर, लेकिन यहां दूसरा पूछ रहा है, इसलिए याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात हो जाएगा, जो याद रखेंगे कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। ये पूरा ध्यान रखेंगे। जबकि सबसे बड़ा अगर ऊंचा पूछेगा तो याद रखेंगे जो जलप्रपात होगा, जो याद रखेंगे सारावती नदी पर है और ये कर्नाटका के अंदर है। जबकि धुआंधार जलप्रपात का संबंध कहां से है, मध्य प्रदेश है, और याद रखेंगे ये आपका नर्मदा नदी पर है, ये नर्मदा पर है। चलिए नेक्स्ट, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, तो देखिए दक्षिण गंगा कहलाती है गोदावरी नदी। लेकिन यहां पर याद रखिएगा अगर दक्षिण की पूछ देगा कि दक्षिण की गंगा, तो कावेरी हो जाएगा। याद रखिएगा ये कावेरी हो जाएगा। अगर की इसमें डायरेक्शन में लगा दिया कि दक्षिण की गंगा, तो कावेरी। लेकिन यहां दक्षिण गंगा कहलाती है तो वो गोदावरी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी उत्पत्ति होती है नासिक के पास से। तो ये पूरा ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी, जो दक्षिण में गंगा कहलाती है, ये वृद्ध गंगा के नाम से भी जानी जाती है। और यह नदी अंत में आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नासिक से निकलती है, 4 राज्यों से बहती हुई यह नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है और दक्षिण में गंगा कहलाती है। लेकिन दक्षिण की गंगा की अगर बात की जाएगी तो कावेरी होगी, जो अपनी पवित्रता के कारण दक्षिण की गंगा कहलाती है। लेकिन यहाँ दक्षिण में गंगा की बात होगी तो गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला के वार्षिक तीर्थयात्री सबरीमाला के निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला का वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? इसका देखो तो क्या है ना। तो देखेंगे पहले ये आप ध्यान रखेंगे कि सबरीमाला का संबंध याद रखेंगे केरला से है। सबरीमाला का संबंध कहां से है? केरला से है। और आप जानते हैं कि केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पेरियार। तो इसका सही आंसर आप लोग पेरियार लगा लेंगे। पेरियार एक झील भी है केरल के अंदर, याद रखेंगे। एक झील भी है और एक नदी भी है और एक नेशनल पार्क भी है। कहां पे? केरला के अंदर। तो ये आप ध्यान रखेंगे। जबकि आप भरत पूजा की बात करेंगे या पंबा की बात, ये भी केरला की नदियां हैं। जबकि कावेरी 2 राज्यों में बहती है, कर्नाटका और याद रखेंगे आपके तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर आप लोग पेरियार लगाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुरी बनाती है? एस्चुरी बनाती है। देखो भाई एस्चुरी बनाती है, ये इसका सही आंसर आप लोग लगाएंगे डी नंबर 4 नंबर नर्मदा। क्योंकि एस्चुरी इसलिए बनाती है क्योंकि ये नर्मदा 2 पर्वतों के बीच से बहती है, एक तरफ विंध्याचल और एक तरफ सतपुड़ा। तो विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहने के कारण याद रखेंगे ये एस्चुरी का निर्माण करती है अपने मुहाने पर। जबकि महानदी कृष्णा और गोदावरी कई 100 किलोमीटर तक याद रखेंगे ये मैदानी क्षेत्रों में बहती है। इस लेकर याद रखेंगे मैदानी क्षेत्रों से बहने के कारण याद रखेंगे वहां से मिट्टी बहा कर ले जाती है, इस लेकर मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। जबकि नर्मदा 2 पर्वतों के बीच से बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से बहती है। और अमरकंटक से निकलने के बाद लगभग इसकी जो यात्रा होती है मध्य प्रदेश में होती है और मध्य प्रदेश के पहाड़ी व पठारी इलाकों से बहने के कारण
रेत कंकड़ ले जाकर अपने मुहाने पर जमा करती है, इस लेकर याद रखेंगे यह एस्चुरी का निर्माण करती है। कौन सी नदी? तो नर्मदा। अब एस्चुरी का निर्माण कहां करती है? तो गुजरात में एक जगह है, याद रखेंगे भरूच। भरूच के निकट ही याद रखेंगे यह नदी गिर जाती है खंभात की खाड़ी या अरब सागर में। कौन सी नदी? नर्मदा, जो एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इस तरह से याद रखेंगे। आपको ये 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करवाया गया और नेक्स्ट फिर करवाया जाएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।